नमस्कार दोस्तों, द सेंट्रल मैक्सिमा में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वन शॉट मोशन अंडर ग्रेविटी का पूरा टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आपके सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, समरी और टुडेस की टेकअवेज। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको फ्री फॉल भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी की? डेफिनेशन ये है when the body is moving under the influence of gravity only, केवल ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो। ये मत सोचिएगा कि जिस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी वो मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा होगा, बिल्कुल गलत। जब केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बॉडी गिरेगी तब मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। हम एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब ये है कि पतंग मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं करती है, लिफ्ट मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं करती है, हीलियम बलून मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं करता है। मोशन अंडर ग्रेविटी होता है जब आप एक ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, क्योंकि उस समय केवल ग्रेविटी काम करती है, कोई और फोर्स काम नहीं करती उस पे। सो मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ये एक यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं, इट इज एक्सिलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आपने बॉडी को चाहे ऊपर फेंका हो, वेलोसिटी जरूर ऊपर होगी लेकिन एक्सेलरेशन नीचे होगा, या बॉडी को आप डाउनवर्ड फेंक रहे हैं तब वेलोसिटी भी नीचे होगी और एक्सेलरेशन भी नीचे होगा। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, the object is said to be in free fall. The acceleration of object is the acceleration due to gravity represented by g. इन सभी केसेस में आपने ऑब्जेक्ट को चाहे ऊपर फेंका हो, चाहे ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका हो, या फिर आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया हो, तीनों ही केसेस में वेलोसिटीज के डायरेक्शन जरूर अलग अलग हो सकते हैं। एक्सेलरेशन विल बी g downwards in each case. In our previous classes, we had discussed that g varies with height, but if the height through which the object falls is small as compared to earth radius, g can be taken as constant. ये बात भी ध्यान रखिएगा कि g वैसे तो वेरिएबल होता है, हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, g वेरिएबल है ग्रेविटेशनल चैप्टर में, बट यहाँ पर अपने को g को कांस्टेंट लेना है। कंसीडर g as constant, hence it is uniformly accelerated motion. Free fall is thus a case of motion with uniform acceleration. Let the direction of motion of object is along y-axis and it is accelerated along y-axis assuming the upward direction is positive. However, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहते हैं या डाउनवर्ड को। आप जिस भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहते हैं मान सकते हैं। एंड सिंस वी आर एज्यूमिंग द अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, मतलब अपने डिस्कशन में यहाँ पे हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर चलेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, that is it is in the negative direction. So of course अगर आपने upward direction को positive माना है तो acceleration downward होगा, negative में आएगा। लेकिन आप downward direction को भी positive मान सकते हैं, it is always up to you. So मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, this is a uniformly accelerated motion. Acceleration is g downwards always, provided that air resistance is ignored. Acceleration is g downwards, that means equations used. तो इक्वेशन यूज करनी है v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. दैट मींस इतनी बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये वही टॉपिक है जो आप पहले पढ़कर आए हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के रूप में। बस यहाँ पर एक्सेलरेशन फिक्स हो गया, g डाउनवर्ड्स है तो इक्वेशन लगाइए वो सारी जो आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पढ़ी है। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है तो देखिए भाई, अपवर्ड डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानेंगे और एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंका है, ध्यान से समझिएगा बेटा। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है u, सो एक्सेलरेशन इज g, दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज -g बिकॉज़ अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। हां, इनिशियल वेलोसिटी जरूर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव में आएगी, ये ऊपर जाएगा पार्टिकल, फिर ये कोई हाइट अटेन करके नीचे आ जाएगा। सो इन दिस केस इफ वील अप्लाई एनी इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, u तो पॉजिटिव में आएगा, a की जगह -g, हेंस ये इक्वेशन बन जाएगी, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में आप a की जगह अगेन -gt स्क्वायर, दैट मींस s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। एंड सिमिलरली v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, a की जगह -g तो -2g, h बोल दीजिए, s बोल दीजिए। हाउएवर आई रिकमेंड दैट आप ये इक्वेशंस मत याद रखिए, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देयर इज नो नीड कि आप इक्वेशंस को याद रखें। सो लेट्स से अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड u, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा? फर्स्ट मैक्सिमम हाइट, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मींस कितना टाइम वो हवा में रहा, उसको ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगा। सो लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड फाइनल सी बोल रहे हैं। जहां पर फेंका गया उस इंस्टेंट को मैं कैपिटल ए, हाईएस्ट पॉइंट वाले इंस्टेंट को कैपिटल बी और फाइनल इंस्टेंट को अगर मैं सी मान रहा हूं तो समझिएगा किस तरीके से काम करना है। अप्लाइंग इक्वेशन बिटवीन ए एंड डी, upward direction को we have already assumed as positive. Apply v square equal to u square plus 2as, the equation of uniformly accelerated motion. अगर आप a से b तक इक्वेशन लगा रहे हैं दैट मींस आप a को इनिशियल और b को फाइनल इंस्टेंट मान रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो लेनी है आपको, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है। दैट मींस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। क्योंकि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है इसलिए एक्सेलरेशन माइनस जी आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एच आएगा। ध्यान रखिए a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट h है। Now solving it, we will get h equal to u square by 2g. So please remember maximum height. This is a result to remember. याद रखना है आपने। Maximum height is given by u square by 2g. If a particle is thrown up from the ground, उसकी maximum height u square by 2g होगी। पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंकोगे तो u square by 2g आएगा। Now time of light. मान लीजिए अपन v equal to u plus at लगाते हैं केवल हाफ मोशन के लिए। हाफ मोशन के लिए मतलब अगेन फ्रॉम a to b आप v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन माइनस g इनटू टाइम t, t इज u बाय g। सो इट मींस दैट नीचे से ऊपर तक जाने का टाइम है u बाय g। अगर नीचे से ऊपर तक जाने का टाइम u बाय g है मतलब u t अब बोल रहा हूं मैं इसको इज u बाय g। दैट मींस क्योंकि ये मोशन सिमेट्रिकल है तो t डाउन भी u बाय जी। एक बार फिर जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ लाइट कितना आ जाएगा? दैट मींस टोटल टाइम ऑफ लाइट विल बी 2u बाय जी। सो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम u बाय जी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g, टाइम ऑफ ascent इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज सेम वेदर द बॉडी इज मूविंग अप और डाउन। मान लीजिए बॉडी ये वाला पाथ फॉलो करती है, हाउएवर ऊपर जाना और नीचे जाना एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है, मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूं। तो इस पॉइंट पर जिस वेलोसिटी से पार्टिकल ऊपर जाते हुए क्रॉस हुआ था उसी वेलोसिटी से नीचे आते हुए क्रॉस होगा। इस हाइट से पार्टिकल ऊपर जाते हुए जिस वेलोसिटी से क्रॉस हुआ था नीचे आते हुए उसी वेलोसिटी से क्रॉस होगा। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखिए। इन फॉर्मूलास के बिना आप इजीली इन क्वेश्चंस को तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाउएवर फॉर्मूला आप इक्वेशंस लगाएंगे तो इजीली यू कैन फाइंड द आंसर, बट जल्दी करने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, an object is thrown vertically upward with velocity of 40 meter per second. After what time will it strike the ground? After what time will it strike the ground? E equal to 2u by g, time of light अपने को पता करना है, so it will be 2 into 40। अगर g को 10 लेते हैं तो that means t is 8 second। So this is the first। I guess आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको इसको करने का मैं एक मेथड और बताता हूँ। पार्टिकल ऊपर जाकर नीचे आया है। For complete journey, for complete motion, apply s equal to ut plus half at square। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो फॉर द एंटायर जर्नी बिकॉज जिस पॉइंट से ऊपर गया था उसी पॉइंट पे हिट कर गया। 40t ऑन सॉल्विंग दैट मींस t is 8 सेकंड। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर आप मोशन की इक्वेशंस लगाकर भी आंसर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3, लेट्स से इनिशियल इंस्टेंट इज t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 3 पे पार्टिकल की स्पीड मान लीजिए v है। So let's apply v equal to u plus at। v is to be calculated, ये तो पता ही करना है। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना होता है, हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो u की वैल्यू प्लस में आएगी 50, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस g आएगी एंड टाइम इज गिवन एज 3। So v equal to 50 minus 30, that means v is 20 meter per second। तो speed is t equal to 3 पे 20 meter per second। maximum height attained is u square by 2g। u is 50, that means it becomes 2500 upon 20। So the answer is 125 meter। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर देखिए कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं। The second important case is the drop case। Drop case means a particle is dropped from some height। Drop means initial velocity is 0, acceleration is g। Let's say I am assuming downward direction is positive now। और अब हम क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और ये मान लीजिए टोटल हाइट h है, हमें क्या क्या पता करना है? हमें पता करना है कि किस स्पीड से ग्राउंड को टकराएगा। टू फाइंड स्पीड व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। सो फर्स्ट इज स्पीड व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड। लेट्स अप्लाई v square equal to u square plus 2as। if this is the speed v while hitting the ground, u is 0, acceleration is g and displacement is h।
सो इट विल हिट द ग्राउंड विद स्पीड √2gh। ये √2gh से ग्राउंड को हिट करेगा। अच्छी तरह समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए किस तरीके से काम किया है। सेकंड इज टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। s इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर, s की जगह h, सो h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। सॉल्विंग फर्दर, सो टाइम ऑफ लाइट इज √2h/g। इतना समय लेगा ये नीचे ग्राउंड को हिट करने में। सो रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। Galileo's law of odd numbers, it says that the distance traveled by a body falling from rest मतलब valid for drop case only. The distance traveled by a body falling from rest during equal intervals of time stand to one another in the same ratio as the odd numbers. बेटा ध्यान रखिएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं। यहां पर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक मतलब पहले एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अगले एक सेकंड में डिस्टेंस उतना नहीं, उससे ज्यादा होगा, उससे अगले एक सेकंड में उससे ज्यादा, उससे अगले एक सेकंड में उससे ज्यादा। दैट मींस if this distance traveled in first second is s1, distance traveled in second is s2, third second में s3. So if s1, s2, s3 and s4 are the distances in first 4 seconds, then their ratio will be 1:3:5:7। याद रखिएगा। और ये केवल मोशन अंडर ग्रेविटी ड्रॉप केस के लिए नहीं, किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। If initial velocity is 0 and acceleration is constant, then the ratio is 1:3:5:7। This is the ratio of distances traveled in consecutive time intervals. So now, example, a stone falls freely under gravity. It covers distances h1, h2, h3 in the first 5 seconds. In the next 5 seconds, it is h2 और अगले 5 सेकंड में it is h3। तो क्या हम ये बात जानते हैं? अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था h1 is to h2 is to h3 is 1 is to 3 is to 5। तो बताइए क्या आंसर आएगा? The answer will be, that means अगर h1 h है, h2 will be 3h, h3 will be 5h। इसका मतलब ये कि h1 equal to h2 by 3 equal to h3 by 5. First is the answer. A stone falls freely. A boy standing at the top of a tower of 20-meter height drops a stone. Drops means initial speed is 0, acceleration is g downwards, velocity with which it will hit the ground. We know that velocity is √2gh in such cases. Hence √2gh के हिसाब से velocity will be 20 meter per second. Question number 4. Again drop case है और आपसे रेशियो पूछा है टाइम टेकन का। भाई टाइम टेकन ऐसे केसेस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, 2h/g आता है। दैट मींस t1 by t2 will be √h1 upon h2 which is equal to रूट ऑफ 16 and 25। मासेस का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे डिस्कशन में। टाइम पर, स्पीड पर, किसी भी चीज पर मासेस का कोई लेना देना नहीं है। सो 16 and 25 आंसर इज 4/5। देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है जब ये अपनी आधी ऊंचाई पर पहुंचा है। तो देखिए यहां से शुरू हुआ था चलना, यहां पर इसकी आधी ऊंचाई हो चुकी है, टोटल हाइट h मानी है और ये हाइट है h/2, तो जाके इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। हाउ हाई डज द बॉल राइज? ये कह रहा है कि टोटल हाइट बताइए कितनी होगी। तो एक बार अपन इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगा लें। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा रहा हूं मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं। सो ये आ गया 10 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी h/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट h होता है u स्क्वायर बाय 2g। पुट इन 1 ऑन सॉल्विंग, हाइट आ गया 10 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसको पॉज कीजिए और खुद कीजिए इस क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं समरी और टुडेज की टेकअवेज दे रहा हूं, आप इनको एक बार अच्छी तरह पढ़िएगा। अभी मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, टेक केयर। होमवर्क को बहुत अच्छी तरह कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और समरी और की टेकअवेज को जरूर याद कीजिए। नाउ द होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। बहुत ही बेहतरीन सवाल, आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए किस तरह से करना है, सोचिए, जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कीजिए। द आंसर इज 3.75 मीटर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद। सब्सक्राइब टू द चैनल, पुरानी वीडियो जरूर देखिए।